प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको 9th क्लास की फिजिक्स में न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा। न्यूमेरिकल नंबर 23 जो आपके बोर्ड पर लिखा गया है। 22 न्यूमेरिकल इसके पहले मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, देखिए 23 नंबर का न्यूमेरिकल क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिया है एक पिंड पृथ्वी पर और फिर चंद्रमा पर 200 मीटर ऊंचाई से शून्य प्रारंभिक वेग से छोड़ा जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 मानकर पिंड के पृथ्वी और चंद्रमा के तलों पर पहुंचने के वेगों का अनुपात बताइए। समझे, अंतिम वेग निकालना है और प्रारंभिक वेग दोनों का क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, 0 दिया गया है ना। और ऊंचाई कितनी दी गई है, 200 मीटर दी गई है। तो h बराबर यहाँ पर रखेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, h बराबर दिया है 200 मीटर ऊंचाई होगी। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया गया है, 0। ठीक है, तो एक पिंड को पृथ्वी पर और फिर चंद्रमा पर 200 मीटर, देखिए दिया, ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से। मतलब एक पिंड है, ठीक है, तो पृथ्वी पर 200 मीटर ऊंचाई तक ले जाया जाता है, फिर छोड़ा जाता है, फिर उसी पिंड को चंद्रमा पर ले जाया जाता है, फिर चंद्रमा पर 200 मीटर जो है ऊंचाई से उसको छोड़ा जाता है। तो ज्ञात करना है कि पृथ्वी पर उसका वेग और चंद्रमा पर उसका वेग, दोनों वेगों की तुलना करना है। ठीक है, अनुपात निकालना है। ठीक, तो देखिए और दिया गया है इसमें, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। तो माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, माना पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जीवन तथा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G2 है। ठीक है, तो दोनों में दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। कहाँ, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, G1 है, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, G2 है। ठीक है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का। तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण बराबर, यानी कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G2 बराबर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G1 का 1/6 है कि नहीं। तो G2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, G2 इक्वल टू आ जाएगी G1 × 1/6। ठीक है, ये चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। अब दोनों का वेग तो हमें मालूम ही है, u है कि नहीं, और ऊंचाई कितनी मालूम है, 200 मीटर है। ठीक है, तो अंतिम वेग निकालना है ना। अंतिम वेग इसका कितना है, v है कि नहीं। तो गति के तृतीय समीकरण से तीसरा समीकरण क्या है, v² = u² + 2 a की जगह पर g हो जाएगा और s की जगह पर h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर s की जगह पर h है। ठीक है, तो देखिए v² = वेग तो कितना है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। तो v² = आ जाएगा 2gh, तो v = आ जाएगा तुम्हारा √2gh। ठीक है, तो पहले मान लिया पृथ्वी पर इसका v1 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर इसका कितना हो जाएगा, v1 वेग हो गया। ठीक है, लिख दीजिए, माना पृथ्वी पर वेग v1 तथा चंद्रमा पर v2 है।
तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा √2 और g गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है, पृथ्वी पर g1 है, तो हो जाएगा g1। ठीक है, h ही रहेगा। ठीक है, वैल्यू आप डाल दीजिए इसकी, v1 इज इक्वल टू √2 g1 ही रहेगा इंटू h की वैल्यू देखिए ऊंचाई 200 ही रहेगी पृथ्वी पर भी और चंद्रमा पर भी। ठीक है, v1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी कि 400 g1 हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे, ये तो हम पृथ्वी पर निकाल लिया वेग, अब निकालेंगे चंद्रमा पर वेग, है कि नहीं है, चंद्रमा पर वेग, चंद्रमा पर वेग कितना है, v2 है, तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू √, ठीक है, 2g की जगह पर हो जाएगा वहां पर गुरुत्वीय त्वरण g2 होगा, है कि नहीं, और ऊंचाई h ही रहेगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी रहेगी, h रहेगी, वैल्यू पुट कर दीजिए 2g2 की वैल्यू यहाँ पर मैंने देखो निकाली है, ये g2 की वैल्यू ये निकाली गई है ना, g2 इज इक्वल टू क्या हो गया, g1 इंटू 1/6 है ना, इंटू h की वैल्यू 200 ही रहेगी। क्या हो जाएगा देखिए, तो v2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 √400 g1/6 हो जाएगी ना। तो अब निकाल लीजिए अनुपात, क्या निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए, तुलना कर दीजिए दोनों में, तुलना का मतलब अनुपात ही होगा, चाहे इसको काटना चाहे तो आप काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4, तो हो जाएगा v2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए काटिए नहीं क्योंकि 400 यहाँ भी है 400 यहाँ भी है, अभी लास्ट में ये सब कट जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर 400 g1 ही लिख देंगे, है ना, /6 ही लिख देंगे। अनुपात सीधे सीधे निकाल लीजिए, तुलना कर लीजिए, तुलना कर दीजिए, तो v1/v2 इज इक्वल टू, v1 की वैल्यू कितनी आई, v1 की वैल्यू आई है आपकी √400 g1 अपान ये हो जाएगा √400 g1 अपान ये इंटू चला जाएगा 6 में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पर √ है ना, तो देखो g1 से g1 कैंसिल हो गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया, नीचे बचा कितना 1 बचा, तो v1 अनुपात v2 इज इक्वल टू ऊपर आ गया √6 अपान √1। ठीक है, तो √6 को √6 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपान 1 का हो जाएगा 1। ठीक है, तो v1 रेशियो v2 इज इक्वल टू √6:1। तो चंद्रमा पर और पृथ्वी पर उसके जो वेगों का अनुपात होगा वो √6:1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।